राजापुर नाम के छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान था। रघु के घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी माया रहती थी। रघु रोज अपने खेतों में काम करता और उसी से ही अपना घर चलाता था। रघु के पास एक गाय थी जिसे रघु और माया दोनों लोग बहुत मानते थे। उसी गांव में रघु का एक दोस्त महेश भी रहता था, जो बहुत ही कामचोर और आलसी था। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा रघु से अपना काम निकलवा लिया करता था। एक दिन महेश रघु के घर आता है और कहता है, और भाई रघु, कैसे हो तुम? सब ठीक तो है न? हाँ भाई महेश, मैं अभी ठीक हूँ। भगवान के कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ कैसे हो? क्या बताऊं रघु भाई, इस साल मेरे खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई थी। बस इसी वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। मुझ पर बहुत लोगों का कर्ज हो चुका है। सोच रहा हूँ घर बार छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। अब तो कोई अपना भी नहीं है जिससे मदद मांग सकूं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर हम दोनों पक्के दोस्त थे और परेशानी में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? सही कह रहे हो रघु भाई, जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो उसे परेशानी की क्या बात। दरअसल मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो भाई, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। हमारे लिए यह समय बहुत ही खराब चल रहा है। जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। फिर रघु महेश की मजबूरी को समझकर उसको पैसा दे देता है और पैसा लेकर महेश वहाँ से चल देता है। फिर रघु घर में जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी कहती है, ये जी, आपके पास जो पैसा था वह भी आप दे दिए। अब हम लोगों का आगे का खर्चा कैसे चलेगा? मुझे तो महेश की नियत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। माया, वह हमारा दोस्त है और दोस्त ही मुसीबत में काम आता है। पैसे की क्या बात है? पैसा तो कुछ दिन में लौटा देगा। इधर महेश रघु से पैसा मांगकर बहुत ही खुश होता है और सोचता है, मुझे तो पैसे की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने रघु से पैसा मांग लिया। लेकिन मैं उसका पैसा नहीं लौटाऊंगा। पहली बार वह हमारे चंगुल में फंसा है। वह अभी हमारे बारे में नहीं जानता है कि महेश कितना बेईमान इंसान है। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और खेत में फसल बोने का समय आ जाता है तो माया रघु से कहती है, सुनिए जी, हम लोगों के पास एक भी पैसा नहीं है जिससे कि हम लोग अपनी फसल बो सके। मैं तो कहती हूँ आप महेश के पास जाइए और उससे अपना पैसा मांग लीजिए। वैसे भी उसे पैसे लिए बहुत दिन हो गए हैं। तुम ठीक कह रही हो। मैं उसके पास जाता हूँ और पैसा मांग कर ले आता हूँ। फिर रघु महेश के पास जाता है और कहता है, भाई महेश, फसल बोने का समय आ गया है और मेरे पास बीज खरीदने के लिए एक भी रुपया नहीं है। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उसी के बदले तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। भाई तुम मुझे कब पैसे दिए थे? होश में तो हो न? भला मैं तुमसे पैसा क्यों मांगूंगा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन यह मत कहो कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। अरे भाई महेश, कैसी बात कर रहे हो? तुम ही तो मेरे घर पर आए थे और हमसे पैसे ले गए थे। देखो भाई, मैंने तुमसे पैसा नहीं लिया था। तुम बार बार मुझे परेशान मत करो।
भाई, तुम अपने दोस्त के साथ बेईमानी कर रहे हो। यह ठीक नहीं है। हमारी पत्नी सही कह रही थी कि तुम एक बेईमान और धोखेबाज इंसान हो। इतना सब होने के बाद रघु वहां से चल देता है और गांव के मुखिया के पास जाता है और मुखिया को सारी बात बताता है। मुखिया जी रघु की मजबूरी को समझते हैं और उसे बीज खरीद कर बोने के लिए पैसे भी देते हैं। फिर रघु पैसा लेकर अपने घर पर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी माया को पूरी बात बताता है। इधर महेश के घर एक साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। कुछ भिक्षा दे दो भक्त। भगवान करें तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए। ठीक है बाबा, मैं कुछ देता हूँ। भक्त, हमें तुम कुछ दो या ना दो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपने जीवन में कभी भी अपने दोस्त के साथ दगाबाजी, बेईमानी या धोखेबाजी मत करना, नहीं तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। दोस्त के साथ बेईमानी करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। भक्त, मैं अभी जा रहा हूं। उधर से लौटते समय मैं तुमसे भिक्षा लूंगा। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। तो महेश सोचता है, अरे यार, यह तो मैंने बहुत गलत किया। हमें रघु के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी रघु के घर जाता हूँ और उससे माफी मांगता हूँ। महेश रघु के घर जाता है और कहता है, रघु भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे एक बार सुधरने का मौका दो। कोई बात नहीं है भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे लिए उतना ही काफी है। इस प्रकार रघु महेश को माफ कर देता है और तब से सभी लोग अपना अपना जीवन जीने लगते हैं।